नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुमसे मैंने अब तक अत्यंत तीव्र और दुस्सह दुख देने वाली बहुत सी घटनाएं सुनी। अपने पुत्रों के विनाश का वृत्तांत भी सुना। सूत, जैसा तुम मुझसे कह रहे हो और जिस प्रकार वह युद्ध संपन्न हुआ, उसे देखते हुए मेरा यह दृढ़ निश्चय हो चला है कि अब कुरुवंशी जीवित नहीं रहेंगे। तुमने ये भी कहा कि महारथी दुर्योधन रथहीन कर दिया गया। तो ये बताओ, धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उसके साथ किस प्रकार युद्ध किया, अथवा राजा दुर्योधन ने युधिष्ठिर के प्रति कैसा व्यवहार किया? संजय, अपराह्न काल में किस प्रकार वो रोमांचकारी युद्ध हुआ, ये मुझे ठीक ठीक बताओ, क्योंकि तुम उसका वर्णन करने में कुशल हो। संजय ने कहा, प्रजानाथ, जब सारी सेनाएं विभिन्न भागों में बंटकर जूझने और मरने लगी, तब आपका पुत्र दुर्योधन दूसरे रथ पर बैठकर विषधर सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा। सारी सेनाओं पर दृष्टिपात करके क्रोध से उसके नेत्र घूमने लगे। उस समय युद्ध स्थल में कुंती नंदन युधिष्ठिर वज्रधारी इंद्र के समान अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित होते हुए सेना के बीच में खड़े थे। भारत उन धर्मराज युधिष्ठिर को देखकर दुर्योधन ने तुरंत अपने सारथी से कहा, सारथे, चलो चलो, जहां पांडु पुत्र युधिष्ठिर कवच बांधकर छत्र धारण किए सुशोभित हो रहे हैं, वहां मुझे शीघ्र पहुंचा दो। राजा दुर्योधन से इस प्रकार प्रेरित होकर सारथी ने उस उत्तम रथ को राजा युधिष्ठिर के सामने बढ़ाया। तब मदस्रावी गज के समान कुपित हुए युधिष्ठिर ने भी अपने सारथी को आज्ञा दी, जहां दुर्योधन है वहीं चलो। इस प्रकार वे महाधनुर्धर, महावीर और महारथी दोनों रण दुर्मत भ्राता एक दूसरे के सामने गए और क्रोधपूर्वक आपस में भिड़कर युद्ध स्थल में परस्पर बाणों की वर्षा करने लगे। मान्यवर, तदनंतर दुर्योधन ने एक पैने बाण से युधिष्ठिर का धनुष काट डाला। इस पर युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर दुर्योधन के धनुष और ध्वजा के टुकड़े कर दिए। तब दुर्योधन ने भी दूसरा धनुष लेकर उन्हें आहत कर डाला। इस प्रकार वे दोनों वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परस्पर विजय की इच्छा से रोष में भरे हुए दो सिंहों के समान दहाड़ते अथवा दो सांडों के समान गरजते हुए वे रणभूमि में एक दूसरे पर चोट करते रहे। वे दोनों महारथी एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर ढूंढते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। महाराज, धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा वे दोनों वीर क्षत विक्षत होकर फूले हुए दो पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। राजन, दोनों ही बारंबार सिंह के समान गर्जना और शंखध्वनि करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने 3 बाणों से दुर्योधन की छाती पर चोट की, जो बाण वज्र के समान वेगवान और दुर्धर्ष थे। उसके उत्तर में आपके पुत्र ने उन्हें 5 तीक्ष्ण बाणों से बींध दिया। उसके पश्चात उसने उन पर एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहमयी शक्ति छोड़ी। उसे आते देख राजा युधिष्ठिर ने 3 पैने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा 5 बाणों से दुर्योधन को भी आहत कर डाला। तब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेग से धर्मराज की ओर दौड़ा। ये देखकर उन्होंने आपके पुत्र पर एक अत्यंत देदीप्यमान शक्ति छोड़ी। उसने उसके कवच को तोड़कर छाती पर चोट पहुंचाई। इससे वह अत्यंत व्याकुल होकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उसी समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हुए युधिष्ठिर से कहा, महाराज, ये राजा दुर्योधन आपका वध्य नहीं है। उसके ऐसा कहने पर महाराज, राजा युधिष्ठिर उसके वध से निवृत्त हो गए। तब कृतवर्मा विपत्ति के समुद्र में डूबे हुए आपके पुत्र राजा दुर्योधन के पास तुरंत आकर उसकी रक्षा के लिए उद्यत हो गया। ये देख भीमसेन भी गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से कृतवर्मा पर टूट पड़ा। महाराज, इस प्रकार अपराह्न के समय रण क्षेत्र में विजय चाहने वाले आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ भीषण युद्ध होने लगा। राजन, तदनंतर
आपके पक्ष के योद्धा कर्ण को आगे करके पांडव सेना पर टूट पड़े और उनके साथ युद्ध करने लगे। कर्ण ने अनेक चमचमाते हुए बाण सात्विकी पर छोड़े। इस पर सात्विकी ने शीघ्र ही उसे तथा उसके रथ, सारथी और अश्वों को अनेक तीखे तीरों से छा दिया। कर्ण को इस प्रकार सात्विकी के बाणों से व्यथित देख आपके पक्ष के अनेक अतिरथी गज, अश्व, रथी और पैदल सेना लेकर दौड़े। उनका सामना द्रुपद के पुत्र आदि अनेक वीरों ने किया। इससे वहां गज, अश्व, रथ और सैनिकों का बड़ा भारी संहार होने लगा। उसी समय पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नित्य कर्म से निपटकर तथा शास्त्रानुसार भगवान शंकर का पूजन कर युद्ध क्षेत्र में आए। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर सारी दिशा विदिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। शत्रुओं के अनेक रथ, आयुध, ध्वजा और सारथियों को नष्ट कर डाला तथा बहुत से गज, महावर, अश्वारोही, अश्व और पैदलों को यमराज के घर भेज दिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए यमराज के समान अवाक गति वाले महारथी अर्जुन पर सीधे जाने वाले बाणों से प्रहार करता हुआ अकेला दुर्योधन उसका सामना करने के लिए गया। तब अर्जुन ने 7 बाणों से दुर्योधन के धनुष, सारथी, ध्वजा और अश्वों को नष्ट करके एक बाण से उसका छत्र काट डाला। उसके पश्चात ज्यों ही उसने दुर्योधन पर एक नवा प्राणघातक बाण छोड़ा कि अश्वत्थामा ने बीच में ही उसके 7 टुकड़े कर दिए। इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वत्थामा के धनुष, रथ और अश्वों को नष्ट कर दिया तथा कृपाचार्य के प्रचंड कोदंड को भी टूट टूट कर डाला। इसके पश्चात वो कृतवर्मा के धनुष, ध्वजा और अश्वों को नष्ट करके तथा दुशासन का भी धनुष काटकर कर्ण के सामने आया। कर्ण भी तुरंत ही सात्विकी को छोड़कर अर्जुन के सामने गया और उसे 3 तथा श्री कृष्ण को 20 बाणों से आहत कर बाणों की वर्षा करने और उन दोनों को चोट पहुंचाने लगा। उस समय कर्ण क्रोध में भरे हुए इंद्र के समान रणभूमि में बहुत से बाणों की वर्षा करके शत्रुओं का संहार कर रहा था, परंतु उसे इस कार्य में तनिक भी क्लेश अथवा थकावट का अनुभव नहीं हो रहा था। तदुपरांत सात्विकी ने भी लौटकर कर्ण को तीखे बाणों से आहत करके पुनः उसे 199 भयंकर बाण मारे। उसके पश्चात कुंती पुत्रों की सेना के सभी प्रमुख वीर कर्ण को पीड़ा देने लगे। युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रभद्रकगण, उत्तमौजा, युयुत्सु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, चेदी, कारूष, मत्स्य और केके देश की सेनाएं, बलवान चेकितान तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर, ये सभी भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले रथी, अश्वारोही, गज सवार और पैदल सैनिकों द्वारा रणभूमि में कर्ण को चारों ओर से घेर कर उसके ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। सभी भयंकर वचन बोलते हुए कर्ण के वध का निश्चय कर चुके थे। राजन, जैसे प्रचंड वायु वृक्ष को तोड़कर गिरा देती है, उसी प्रकार कर्ण ने अपने तीखे बाणों से शत्रुओं की उस शस्त्र वर्षा को बहुधा छिन्न भिन्न करके अपने अस्त्र बल से दूर हटा दिया। क्रोध में भरा हुआ कर्ण रथियों, महावतों सहित गजों, सवारों सहित अश्वों तथा पैदल समूहों का वध करता देखा जा रहा था। कर्ण के अस्त्रों के तेज से मारी जाती हुई पांडवों की सेना शस्त्र, वाहन, शरीर और प्राणों से रहित हो प्रायः रणभूमि से विमुख होकर भाग चली। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपने अस्त्र से कर्ण के अस्त्र को नष्ट करके बाणों की वर्षा द्वारा आकाश, दिशा और पृथ्वी को आच्छादित कर दिया। उसके कुछ बाण मूसलों के समान गिर रहे थे, कुछ परिधों के समान, कुछ शतग्नियों के तुल्य तथा कुछ दूसरे बाण भयंकर वज्रों के समान शत्रुओं पर पड़ रहे थे। उन बाणों से हताहत होती हुई कौरव सेना नेत्र मूंद कर उच्च स्वर से चिल्लाने और चक्कर काटने लगी। उस समय अश्व, गज और मनुष्यों को ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ जिसमें मृत्यु निश्चित होती है। उन सब लोगों पर जब बाणों की मार पड़ने लगी तब वे सब के सब आर्त और भयभीत होकर भाग चले। इस प्रकार जिस समय आपके विजयाभिलाषी सैनिक युद्ध में संलग्न हो रहे थे, उसी समय सूर्यदेव अस्ताचल पहुंचकर डूब गए। महाराज, उस समय अंधकार और विशेषतः धूल से सब कुछ आच्छादित हो जाने के कारण हम लोग किसी भी शुभ या अशुभ वस्तु को देख नहीं पा रहे थे। भारत, वे महाधनुधर योद्धा रात्रि युद्ध से भयभीत थे, इसलिए
समस्त सैनिकों के साथ उन्होंने वहां से शिविर को प्रस्थान किया। राजन, दिन के अंत में कौरवों के हट जाने पर पांडव भी विजय पाकर प्रसन्न चित्त हो भांति भांति की वाद्य ध्वनियों, सिंहनाद और गर्जना के द्वारा शत्रुओं का उपहास और श्री कृष्ण तथा अर्जुन की स्तुति करते हुए अपने शिविर को लौट गए। उन वीरों के द्वारा युद्ध का उपसंहार कर दिए जाने पर समस्त सैनिक और नरेश पांडवों को आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार सैनिकों के लौटा दिए जाने पर हर्ष में भरे हुए पांडव पक्षीय नरेश रात्रि को शिविर में जाकर शयन करने लगे। महाराज धृतराष्ट्र तदनंतर रुद्र के क्रीड़ा स्थल अर्थात स्मशान सदृश उस भयंकर युद्ध भूमि में राक्षस, पिशाच और झुंड के झुंड हिंसक जीव जंतु जा पहुंचे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।